गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ओनली सक्सेस। जैसे कि आपको पता है कि पेट का एग्जाम आने वाला है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं जीएस स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी। किस फॉर्मेट में? जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी। और इसमें आज राज्य व्यवस्था कर रहा हूँ। आज भी इसके 2-3 दिन बाद मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में सारे सब्जेक्ट ऐसे कवर अप करूँगा। ये जो क्वेश्चन सीरीज है, मैंने बड़ा रिसर्च करके बनाई है। इसमें 15-20 क्वेश्चन हुआ करेंगे, वो इजी टू डाइट, मतलब इसको उसको आप आसानी से एग्जाम तक ले जा सकते हो। देखिए, पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कितना पढ़ें जिससे कि हम उसको एग्जाम तक कैरी कर सकें, उस नॉलेज को एग्जाम तक कैरी कर सकें। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिसमें 15-20-25 इतने क्वेश्चन हुआ करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी, तो वो एग्जाम में कैरी करना बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मोस्टली सीरीज है स्पेशल फॉर पेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? भारत का पहला नगर निगम कौन सा है जो कि भारत इंडिया में बना था? वो पहला नगर निगम इंडिया में कहाँ पर बना था? तो इसका आंसर बनना है, इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, मद्रास में। कहां पर ये बनेगा? बना है मद्रास में। कहां बना है ये बना है मद्रास में। गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित रिट जारी कौन सा है? यानी कि आपको किसी ने गलत तरीके से हिरासत में ले लिया है, तो आप कौन सी रिट फाइल करेंगे? इसमें से कौन सी रिट फाइल होगी? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर बी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, बंदी प्रत्यक्ष, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हेवस कार्पस कहते हैं इंग्लिश में। इसको क्या कहते हैं? हेवियस कार्पस कहते हैं इंग्लिश में। मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? मिस्र की जो संसद है उसका उच्च सदन है, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर एक, सूरा परिषद। इसका आंसर है आंसर नंबर ए, सूरा परिषद। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, और ये हर एग्जाम में ये पूछता है कि ये कहाँ पर पहली बार प्रयोग की गई थी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिससे कि वोट डाले जाते हैं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, केरल में। ये कहाँ पर स्टेब्लिश की गई थी? ये की गई थी केरल में, जिससे कि इसमें इसके द्वारा जनता ने वोट डाला था। 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? ये योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, कैबिनेट ने। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, कैबिनेट ने। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है? इसमें से कौन सा है जो कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो इसमें से बनेगा आंसर नंबर सी। इसमें बनेगा आंसर नंबर डी, सी, 226। इसमें बनेगा आंसर नंबर सी, 226। आपसपा पहली बार कहाँ लगाया गया था? ये आपसपा पहली बार कहाँ लगाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ पर लगाया गया था? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। आपसपा क्या होता है? ये होता है द आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स। समझिएगा, स्पेशल पावर्स। कब हुआ? कब पहली बार ये कब हुआ था?
1958 में पहली बार लगा था। कब? 1958 में ये पहली बार लगा था और इसी साल ये एक्ट बना था। तो इसका क्या है? आपसपा का द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। तो इसका आंसर नंबर डी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? व्यक्ति को कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, 10 ईयर्स। 10 वर्ष तक वो कम उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वो काम कर चुका हो। भारत के सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किसको कई बार राज्य अधिकारियों का चैंपियन कहा जाता था? राज्य अधिकारियों का चैंपियन किसको कहा जाता था? तो इसमें आंसर क्या बनेगा? इसमें आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। इसमें बनेगा आंसर नंबर ए, जस्टिस सुब्बाराव। इसमें बनेगा आंसर नंबर ए, जस्टिस सुब्बाराव। भारतीय राज्य के राज्यपाल के वेतन और भत्ते को किस निधि से दिया जाता है? या इसका मतलब, इसका कहने का मतलब है किस निधि से दिया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। इसका बनेगा आंसर नंबर बी, भारत की संचित निधि से। किससे ये दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके महाभियोग का वर्णन नहीं है? यानी कि सबका महाभियोग चलता है लेकिन इसमें से किस पर नहीं चलता है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। इसमें बनेगा आंसर नंबर डी, भारतीय राज्य के राज्यपाल, इस पर वो नहीं चलता है। क्या? महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित नियुक्ति में से कौन सा हमारे संविधान लागू होने के बाद से पहले से विवादास्पद मुद्दा रहा है? इसमें से कौन सा क्वेश्चन ठीक, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? तो इसमें आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम प्रवास क्या आवश्यक है? यानी कि कितने वर्ष आपको रहना पड़ेगा? यदि भारत में आपको नागरिकता लेनी है तो भारत में कितने वर्ष तक आपको रहना होगा? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, 5 वर्ष। कितने? ये है आंसर नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, टिक करिए इसको। ये क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें से किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। इसमें बनेगा आंसर नंबर ए, आर्टिकल 80। कितना है? ये है आर्टिकल 80। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, लैंगिक समानता का सिद्धांत, इनमें से किस में है? इसमें ये 3 दिए हैं ऊपर, इसमें से लैंगिक समानता का सिद्धांत किस में है? मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करिए, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करिए। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें बनेगा आंसर नंबर डी। इसमें बनेगा आंसर नंबर डी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इसमें लैंगिक समानता के इसमें अधिकार हैं। भारत में लोकसभा और विधानसभा में चुनाव के लिए निम्नलिखित प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बनेगा आंसर नंबर है इसमें सी, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इसमें आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। कौन सी प्रणाली का यूज किया जाता है इसमें? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन से दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया है? दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो
तो इसमें बनेगा आंसर नंबर सी 57। कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 57वां। कौन सा? ये था 57th में ये संशोधन था। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 52 के तहत की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन से लेखों को स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाता है? इसमें से कौन कौन से निलंबित हो जाते हैं? तो इसका आंसर नंबर बनेगा डी। इसमें से है आंसर नंबर है डी। कौन सा है? यह है अनुच्छेद 19। कौन सा है? यह है अनुच्छेद 19। PRIA सॉफ्ट किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करिए, पूछेगा। यदि आपको ये पॉलिटी आजकल बहुत हाई लेवल की पूछ रहा है तो ये PRI सॉफ्ट किससे संबंधित है? तो ये क्या होता है PRI सॉफ्ट? अभी आप आंसर इसमें मैं जब बताऊंगा तो आप भी बता देंगे। इसका आंसर होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो आप आंसर पता लग ही गया आपको। तो ये है आंसर नंबर सी पंचायती राज। ये है आंसर नंबर सी पंचायती राज। PRIA क्या ये फुल फॉर्म है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 स्तर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा स्तर ब्लॉक स्तर पर है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक स्तर पर है? तो इसमें से आंसर बनेगा आंसर नंबर सी पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पर क्या होती है? ये होती है पंचायत समिति। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन रखे ऐसे नहीं रखती है कि कहीं से लिए और बना दिए। ये मैंने बहुत ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए कुछ मॉडरेट टू टफ है। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन इसमें टफ भी है और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है। इजीली कोई सा नहीं है जिससे कि आप इजीली आपको देख के बता दो कहाँ ये वाला आंसर है। तो एग्जाम का लेवल भी यही है। ठीक है, तो आज मैंने राजव्यवस्था किया है। आई थिंक परसों या आई थिंक कल भी हो सकता है। तो आज वो एक नया सब्जेक्ट लाऊंगा, चाहे ज्योग्राफी लाऊं चाहे हिस्ट्री लाऊं, उसको भी मैं लेके आऊँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।